दोस्तों, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। लोगों से जितनी अच्छी आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से आपको आपके मंजिल मिलेगी। जितनी ज़्यादा आपकी औकात होगी, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उसी हिसाब से मार्केट में आपकी वैल्यू लगती है, उसी हिसाब से मार्केट में आप पैसा मिलता है। मेरे दोस्तों, वैल्यू बढ़ाएंगे कैसे और वैल्यू का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बने रहें। और दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वैल्यू बढ़ानी क्यों है और वैल्यू बढ़ाना किसे कहते हैं? दोस्तों, आप सोचिए कि एक ही स्कूल के एक टीचर ने पूरी क्लास को पढ़ाया होगा, आप भी जानते हैं, और एक ही स्कूल के एक टीचर ने पूरे क्लास को पढ़ाया होगा। मान लेते हैं कि उसमें से कुछ वकील निकलते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं। एक ही जगह उन्होंने प्रैक्टिस करी, एक ही सीनियर लॉयर से उन्होंने प्रैक्टिस करी, लेकिन जब वो अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उसी में कोई 10,000 रुपए का केस का लेता है और वहीं कोई 20 लाख रुपए एक केस का लेता है। तो अंतर कहां है? फर्क क्या है? फर्क कैसे बढ़ा? दोस्त, उसने अपनी वैल्यू, एक ने दूसरे से अपनी वैल्यू बढ़ा ली, और जैसे अपनी वैल्यू उसने बढ़ाई, उसकी कीमत बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि एक ही स्कूल के, एक ही इंस्टीट्यूट से 2 डॉक्टर बनते हैं। एक डॉक्टर अपनी ओपीडी का 100 रुपए चार्ज करता है, वहीं दूसरा डॉक्टर 2,000 रुपए चार्ज करता है। तो ऐसा क्यों? एक ही मां बाप के 2 बच्चे, 2 भाई एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, एक ही टीचर ने उन्हें पढ़ाया, लेकिन एक अपने मां बाप का नाम रोशन करता है और दूसरे अपने मां बाप का नाम डुबाता है। तो यह प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मेरे दोस्त सिर्फ आपके, हमारे यहां है, हमारी सोच में है। तो वैल्यू में भी यही है कि जब तक आपको अपनी वैल्यू नहीं समझ आएगी, वैल्यू को आप नहीं बढ़ाओगे। मैंने बताया कि एक वकील वहीं पे 10,000 रुपए केस का लेता है और वहीं एक दूसरा वकील 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लेता है। तो दूसरे वकील ने अपनी वैल्यू बढ़ा रखी है, वो उस हिसाब से बात करता है, उस हिसाब से जिरह करता है, उस हिसाब से केस को ले जाता है। तो उस हिसाब से जो अपनी वैल्यू डालता है, उस वैल्यू के हिसाब से वो पैसा लेता है। एक डॉक्टर 100 रुपए ओपीडी का चार्ज करता है, वो उस हिसाब से देखता है। दूसरा 2,000 रुपए चार्ज करता है। तो फर्क कहां है भाई? 2,000 रुपए के पास क्यों लोग जाते हैं? फिर भी उसके पास लाइन लगी होती है, क्योंकि वो 2,000 रुपए का वैल्यू है उसके पास, 2,000 रुपए की कीमत है उसके पास, इसीलिए तो लोग जाते हैं। नहीं तो 100 रुपए के पास क्यों ना जाए? तो आपको किसी भी फील्ड में, यह जरूरी नहीं है कि मैंने एग्जांपल डॉक्टर वकील का दिया तो आप डॉक्टरी वकील की बात समझिए। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, एक टेलर। एक टेलर जहां से सीखा, वहां बहुत सारे लड़के सीख रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें से एक सूट की सिलाई का 2,000 रुपया चार्ज करता है, और वहीं एक टेलर एक सूट का 10,000 रुपये चार्ज करता है। तो फर्क कहां है? फर्क मेरे दोस्त वैल्यू है। उसकी वैल्यू है कि वो 10,000 रुपये सूट का लेता है, और दूसरे की वैल्यू है कि 2,000 रुपये सूट का लेता है। तो अपनी वैल्यू, आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी अपनी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी इनकम अपने आप जनरेट हो जाएगी। आप सोचिए कि कोई भी एक डॉक्टर को आप दिखाने के लिए जाते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं, उसके बाद में वो 2,000 रुपये फीस चार्ज करता है, और वही उसी स्कूल का पढ़ा हुआ उसी टीचर ने उसको भी पढ़ाया और वो 100 रुपये ओपीडी का चार्ज करता है। तो फर्क है ना दोनों में? दोनों के नॉलेज में फर्क है, दोनों को अपनी माइंडसेट में फर्क है। तभी तो वो उसकी वैल्यू है। जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तभी उसका पैसा बढ़ेगा। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे,
आप 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन 8 घंटे में जो वैल्यू आप डालोगे उसी वैल्यू के हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, एक ऑफिस में एग्जांपल आपको देता हूं कि एक ऑफिस में किसी को 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसी ऑफिस में किसी को 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसी ऑफिस में किसी को 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है, और उसी ऑफिस में किसी को 2 लाख रुपये सैलरी मिलती है। टाइम आवर सभी का एक है, सभी 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस ये है कि मेरे दोस्त, जो जिस वैल्यू का आदमी है उसी के वैल्यू के हिसाब से उसको तनख्वाह मिलती है, उसी के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है, उसी के हिसाब से उसको पे आउट होता है। तो आपको भी अपनी वैल्यू, जिस भी फील्ड में है, आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो आप उसी 90% की कैटेगरी में रहेंगे, और उनसे ऊपर निकलना है तो आपको वैल्यू बढ़ानी होगी, आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वैल्यू हम बढ़ाएंगे कैसे। आप बताइए कि एक वर्कशॉप में हम जाते हैं तो 500-1000 रुपये लेके हमारी गाड़ी वर्कशॉप में सर्विस हो जाती है, और एक वर्कशॉप में हम जाते हैं वो 10,000 रुपया ही जाने का लेता है, तब हमारी सर्विस होती है। तो फर्क है ना दोनों में। तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी जैसी वैल्यू होगी वैसे ही उसका कीमत होगी, वैसे ही उसके दाम होंगे। एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो 20 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हो, एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो वही कॉफ़ी 100 रुपये की मिलती है। तो वैल्यू है ना उसकी, वैल्यू बढ़ेगी कैसे? वैल्यू आपको नॉलेज गेन करना होगा, आपको सीखना होगा, मार्केट में सीखना होगा, पढ़ना होगा, बुक्स पढ़नी होगी कि लोग अपनी वैल्यू बढ़ाते कैसे हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है लोग जानते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ जो उनके अंदर है और मेरे अंदर नहीं है। 2 आँख नाक कान उनके पास भी है, मेरे पास है, लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा है, मेरी वैल्यू कम है। तो क्यों? ये आपको सीखना है, ये आपको जानना है। इसके बारे में आप अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उसको पढ़िए। उसके बाद में कुछ बहुत सारे यूट्यूब पे मटेरियल पड़े हुए हैं, उसको देखिए, नोट बनाइए, अपने आप को उसको समझिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं सीख कैसे सकता हूं। दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, और उसी हिसाब से आप फेमस हो जाएंगे। कोई एक लीडर एक सेमिनार करने का 1 करोड़ रुपए चार्ज करता है, वहीं एक लीडर 1 लाख रुपए चार्ज करता है। तो दोनों में फर्क है ना, दोनों में वैल्यू में फर्क है ना मेरे दोस्त। तो वैल्यू आपको बढ़ानी होगी। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, लोगों की कैटेगरी के बराबर ही रहोगे, तो आपको अर्निंग भी लोगों के बराबर ही आनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक ही ऑफिस में 8 घंटे का किसी को 2 लाख रुपया मिलता है, किसी को 20,000 रुपया मिलता है। तो फर्क है ना, वो 8 घंटे में 20,000 की वैल्यू डालता है और दूसरा बंदा 8 घंटे में 2 लाख की वैल्यू डालता है, उसी हिसाब से उसको पे आउट मिलता है। तो मेरे दोस्तों, आपको भी यदि आपको वैल्यू बढ़ानी है तो आपको दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। रोज कुछ ना कुछ सीखिए, रोज कुछ ना कुछ करते रहिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।